दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो एक नहीं बल्कि दो फीमेल को अपनी वाइफ बनाता है? क्यों इनके नाम में गाय जुड़े होने के बाद भी ये गाय नहीं होती हैं? आखिर ये संबंध कैसे बनाती हैं? क्या ये अपने बच्चों को चोरी छुपके जन्म देते हैं? क्यों इनका बच्चा भूख लगने पर दूसरी मादा नीलगाय का दूध पी लेता है? इनका अस्तित्व कितना पुराना है और अगर कभी इनके सामने इंसान आ गया तो आखिर ये क्या करेंगे? वैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नीलगाय के बारे में हर एक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम जिस यूनिक जानवर की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीलगाय। भले ही ये दिखने में घोड़े की तरह हो और इनके नाम के आगे गाय रखा गया हो, पर आपको बता दें कि ना तो ये गाय के जैसे होते हैं और ना ही घोड़े के जैसे। ये इन दोनों जानवरों से काफी अलग होते हैं। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसे देखने का एक अलग ही मजा होता है, पर जब नीलगाय दौड़ते हैं तो उन्हें देखकर बहुत ही अटपटा लगता है। इसकी वजह यह है कि इनके शरीर का शेप दूसरे जानवरों से काफी अलग होता है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ये आपको कई सारे इलाकों में घूमते फिरते दिख जाएंगे, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। ये जानवर ज्यादातर खेतों में रहते हैं या उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर पेड़ छोटे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पेड़ छोटे होंगे तो ये पेड़ों के पत्ते और पेड़ों के फल आसानी से खा पाएंगे और खुद को भी शिकारियों से बचा पाएंगे। नीलगाय कभी भी घने जंगलों को अपना घर नहीं बनाती है। वैसे भी जंगलों में बहुत ही खतरनाक शिकारी पाए जाते हैं जो मिनटों में इनका शिकार कर सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि आखिर मेल और फीमेल नीलगाय में क्या अंतर है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनमें कौन फीमेल है और कौन मेल है। इनमें जो नर होते हैं उनके गर्दन के नीचे सफेद बालों का गुच्छा होता है, वहीं पैरों के घुटने के पास सफेद रंग की पट्टी होती है। ये दोनों चीजें मादा के शरीर पर दिखाई नहीं देती है। वहीं जो मादा होती है उनका रंग भूरा होता है, जबकि नर के रंग में हल्का सा नीलापन होता है। अगर इनके वजन की बात करें तो नर नीलगाय का वजन 150 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इनके जो सींग होते हैं वो भी केवल नर के ही होते हैं। इनके सींग छोटे होते हैं लेकिन बहुत शार्प होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये लड़ाई के वक्त करते हैं। इनकी शारीरिक बनावट काफी अलग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके आगे के पैर पीछे के मुकाबले बड़े होते हैं, जिस वजह से इनके पीछे का हिस्सा झुका होता है। यही वजह है कि जब ये दौड़ लगाते हैं तो काफी अटपटे लगते हैं। अपने पैरों की वजह से ही ये तेज दौड़ भी नहीं पाते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है तो ये फसलों को भी तहस नहस कर देते हैं और अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर ये झुंड में ही दिखाई देते हैं। जब इनका झुंड किसी खेत में हमला करता है तो उस खेत को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इन्हें बेर का फल और महुए का फूल खाना बहुत पसंद होता है। नीलगाय उन जानवरों में से है जिन्हें अगर ज्यादा दिनों तक पानी ना मिले फिर भी वो जी सकते हैं। ये क्वालिटी घोड़े और ऊंट के अलावा बहुत कम ही जानवरों में देखने को मिलती है। इनके अंदर कई सारी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो इनके देखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, पर जब सुनने की बात आती है तो ये अच्छे से नहीं सुन पाते हैं क्योंकि इनके सुनने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। अगर कोई शिकारी इसके नजर से बचता चोरी छुपके इसके पास भी आ जाए तो ये उनकी आहट नहीं सुन पाते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होने की वजह ये भी है कि कुदरत ने इन्हें कमजोर कान दिए हैं, इसीलिए ये शिकारियों को अपने नाक से ही सूंघ लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बंदूक की नली को भी सूंघ सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंसान बंदूक से इनका शिकार करते हैं। ऐसे में खुद को बचाने के लिए ये बंदूक की नली को सूंघ लेती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। वैसे तो ज्यादातर घरों में बीबियों का आवाज ऊंचा होता है, लेकिन इनमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इनमें जो मादाएं होती हैं वो काफी शांत होती हैं, वहीं नर काफी एग्रेसिव होते हैं। ये केवल तभी लड़ते हैं जब बात इनके लव लाइफ पर आ जाए। अक्सर ये देखा गया है कि नर मादा के लिए लड़ाई करते हैं। इनके लड़ने का तरीका भी काफी अनोखा है। जब दो नर आपस में लड़ने वाले होते हैं तो ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे पर सींगों से हमला करते हैं। ये जब लड़ाई करते हैं तो लड़ाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने गर्दन का करते हैं। लड़ते वक्त ये एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जो कमजोर होता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद एक नर दो मादाओं पर अपना हक जताता है। वैसे तो नीलगाय की आवाज बहुत कम ही सुनने को मिलती है, पर जब कभी मादाएं बोलती हैं तो उनकी आवाज भैंसों से काफी मिलती जुलती होती है। ये किसी महीने में संबंध बना लेते हैं, लेकिन मादाएं अपने बच्चों को नवंबर से लेकर फरवरी महीने के बीच में ही पैदा करती हैं। जब नीलगाय को पिता बनने की खबर मिलती है तो वो अपनी बीबी को छोड़कर चले जाते हैं और अलग झुंड में रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें सभी नर रहते हैं। वहीं जो मादाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो मादाओं के ग्रुप में चली जाती हैं। नर झुंड में करीब 20 मेंबर होते हैं, वहीं मादाओं के झुंड में 10 से 12 मेंबर होते हैं। जब ये बच्चे को पैदा करती हैं तो सभी मादाएं नीलगाय मिलकर एक दूसरे के बच्चे को पालती हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। नीलगाय को अगर सबसे ज्यादा किसी से नुकसान होता है तो वो है किसान। ये जिस भी खेत में जाते हैं उस खेत की फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। यही वजह है कि जब ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं तो सरकारें इनका शिकार करना अलाउ कर देती हैं। जब ये इंसान को देखती हैं तो उन पर हमला कर देती हैं। इसीलिए